वक्त की हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में नहीं है, न वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने सरकार की तरफ से स्पष्ट किया तमाम दलों को। हिमांशु जी अंजना, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारा जो हिस्सा है वो महफूज है, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, न हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। देखिए बिल्कुल अंजना, आज प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर ये साफ कर दिया कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है, ना 1 इंच जमीन किसी को दी है। हम वहां पे मॉनिटरिंग बढ़ा रहे हैं जहां पर अभी तक हम लोग मॉनिटरिंग नहीं करते थे। अब हम उन लोगों को रोकते हैं, टोकते हैं और उस वजह से तनाव बढ़ता है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, बॉर्डर एरिया के ऊपर हम लोग डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। हमने और हमारी सेना, तीनों सेनाएं जो है वो जवाब देने के लिए सक्षम है। हमने अपने दायरे को बढ़ाया है और उन्होंने ये एक एक चीज के बारे में ब्रीफ कर दिया कि सरकार किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर जो जवान शहीद हुए हैं उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो भारत की सेना के ऊपर ये कह सकते हैं कि कब्जा करना चाहते थे या आके वहां पे लड़ना चाहते थे, उनको सबक सिखाकर वो शहीद हुए। तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। अगर कोई भारत से टकराता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने लगभग ये साफ और स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का क्या रुख था। देखिए, विपक्षी पार्टियों की यही चाहत थी कि प्रधानमंत्री रुख साफ करें। अब वो कितने संतुष्ट हुए नहीं हुए इसके लिए हिमांशु इंतजार करना होगा, लेकिन पीएम ने अपनी तरफ से तमाम बातें कही। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया है कि जिस तरीके से चाइना ने मूवमेंट शुरू की थी उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया, लेकिन भारतीय सैनिक शहीद भी हुए, लेकिन उन्होंने चाइना के सैनिकों को, चाइना की सेना को सबक सिखाया। और ये इसलिए तनाव बढ़ रहा है चाइना की तरफ से भी, क्योंकि भारत अपने बॉर्डर एरिया के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पे रोड बना रहा है, वहाँ पे फेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। तमाम तरीके के डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो है बॉर्डर एरिया पे चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो हम पहले उन लोगों को रोकते नहीं थे, टोकते नहीं थे, अब क्योंकि हम उनको टोकने लगे हैं, उनसे पूछने लगे हैं, इसलिए तनाव बढ़ रहा है। तो ये साफ है कि भारत की तरफ से सीमा के ऊपर बिल्कुल सावधानी बरती जा रही है और जिस तरीके से चाइना का रुख रहता है, अगर उसको टोका जाता है तो इस तरीके का एग्रेशन देखने को मिलता है। और ये भारत की तरफ से अब देखने को मिलने लगा है कि भारत चाइना को लेकर बिल्कुल सजग है और अगर चाइना की तरफ से कोई भी चीज की जाती है तो उसको रोकने टोकने की जिम्मेदारी सेना की भी होती है और सरकार इस मूवमेंट पर पूरी तरीके से सेना को भी फ्री हैंड दिया है। एक और खास बात जो उन्होंने कही, उसमें ये कहा कि आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ मूव करने में भी सक्षम है। वो ये भी बता रहे थे कि किस तरह से हम आगे बढ़े हैं, जिसकी वजह से शायद अब सब ऐसे मुल्कों को परेशानी हो रही है। देखिए बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो सेनाएं हैं वो एक साथ मूव कर सकती है। तीनों सेनाएं आकाश में और जल में, ये जितनी सेनाएं हैं ये सारी एक साथ मूव कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे सेना एक साथ कहीं पर भी मूव करे, उसके लिए जितने डेवलपमेंट के कार्यक्रम है, चाहे वो सड़क बनाना है या इंफ्रास्ट्रक्चर या मिसाइल लगाना या ये कहें कि सैटेलाइट, इन सारी चीजों के लिए अगर सेना को कोई जानकारी चाहिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ना होगा तो उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और भारत बहुत हद तक, काफी हद तक ये कह सकते हैं कि कामयाब भी रहती है। और इसीलिए अब चाइना को जो है हर समय जो है वो तनाव की स्थिति वो बनाना चाहता है और इसीलिए भारत उन्हें भी रोकता है और टोकता है और उसका जवाब चाइना को मिलता रहता है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन नहीं ले सकती है और न ही अभी तक किसी ने भारत की 1 इंच जमीन पे कोई कब्जा किया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि हिंदुस्तान की जमीन, और यही वो सबसे बड़ा सवाल था हिमांशु। सोनिया गांधी, राहुल गांधी 2 मुद्दों पर बार बार सवाल पूछ रहे थे। एक तो सोनिया गांधी का कहना था कि कितना हिस्सा हिंदुस्तान का कब्जा हुआ है, जमीन कब्जा किया है चीन ने, वो बताइए। और राहुल गांधी को ये सवाल था कि आखिर हमारे वहां पर जो सैनिक हैं वो निहत्थे क्यों गए। देखिए, खैर प्रधानमंत्री ने विपक्ष के साथ साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सवालों का भी जवाब दे दिया और साथ ही साथ उन सभी दलों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने भारत के सरकार के साथ खड़े रहकर दिखाए, चाहे वो विपक्ष में है या सत्ता पक्ष में है।
उन्होंने राहुल गांधी को भी जवाब दिया कि किस तरीके से जो है भारत लगातार जो है वो अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा रहा है, किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है। जहां पर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी, अब वहां पे मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। भारत क्योंकि अपने डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और बॉर्डर एरियाज पे इतने काम हो रहे हैं, उसको लेकर ना सिर्फ जो है चाइना बल्कि अन्य जो विरोधी देश हैं, कह सकते हैं कि पाकिस्तान, उनको समय समय पर विरोध होता है और इसीलिए एग्रेशन दिखाई देता रहता है बॉर्डर पर। लेकिन भारत चुप नहीं बैठता और भारत जवाब देता है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब कोई भारत की 1 इंच जमीन को कब्जा नहीं कर सकता और ना ही उसको हथिया सकता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने उन तैयारियों का भी जिक्र किया हिमांशु। बीते वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर LAC में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। ये तमाम जानकारियां दी प्रधानमंत्री ने। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि सेना को जितने आधुनिक उपकरण चाहिए थे वो दिए जा रहे हैं और इसी वजह से जो है मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़ रहा है भारत का। और भारत लगातार उन एरियो में मॉनिटरिंग कर रहा है जहां अभी तक होती नहीं थी और जिसको लेकर चाइना को ऑब्जेक्शन है कि अब भारत यहाँ पे मॉनिटरिंग क्यों कर रहा है। और इसी वजह से ये कह सकते हैं कि चाइना को ऑब्जेक्शन है और चाइना इसीलिए जो है बार बार जो है भारत की सेना के साथ अपने तनाव को दिखाता है, एग्रेशन को दिखाने की कोशिश करता है कि इस तरीके से भारत अब आगे बढ़ेगा। अगर आगे बढ़ेगा तो लगातार वो चाइना के लिए ये कह सकते हैं कि अपने बॉर्डर के ऊपर बहुत ही मुस्तैदी के साथ खड़ा है, उन एरियो पे खड़ा है जहां पर अभी तक निगरानी नहीं की जाती थी, पेट्रोलिंग नहीं की जाती थी, अब वहां पेट्रोलिंग होने लगी है। तो ये शायद चाइना के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि उनके लिए एक तरीके की वो सिचुएशन है, वो स्थिति है जब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारत इस तरीके से जो है अपनी सेनाओं को मजबूत करेगा और इतने आधुनिक उपकरण देगा जिससे कि वो अपने उन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर सके और नजर रख सके LAC के ऊपर, जो चाइना की गतिविधियों के ऊपर उनको जानकारी मिल सके। ये सब अगर भारत कर रहा है तो इसको लेकर चाइना का ये विरोध है और उस अपने विरोध को जिस तरीके से दर्शा रहा है उसका जवाब भारत दे भी रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने आज तमाम राजनीतिक पार्टियों की, और एक बार जल्दी से अगर हम नजर इस बात पर भी डाल लें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो सवाल पूछा था उसमें सबसे ज्यादा सोनिया गांधी ने सीधा सवाल पूछा था और पूछा था कि आखिर पूरी जानकारी दीजिए कि क्या, कितने हिस्से में, कब से और क्या इंटेलिजेंस का फेलियर था। क्या इस बारे में जानकारी कुछ भी प्रधानमंत्री ने दी? क्योंकि सोनिया गांधी ने बार बार इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ इशारा किया था। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके की बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ये नहीं कहेंगे। अगर सवाल उठाए गए तो उन्होंने ये जवाब नहीं दिया होगा कि इंटेलिजेंस फेलियर था। उन्होंने ये जरूर बताया कि कोई भी हिस्सा जो है वो चाइना के कब्जे में नहीं है और ना ही ऐसा चाइना कर सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया सोनिया गांधी को कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था। अगर चाइना ने कोई एग्रेशन किया तो अगर दोनों तरफ से तनाव बढ़ा, उसका लिए जो जवान शहीद हुए उन्होंने चाइना को भी सबक सिखाया है, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद वो शहीद हुए। तो इसका मतलब साफ है कि इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से शायद कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन इतना जरूर है कि सोनिया गांधी को उन्होंने अपनी बातों बातों के अंदर वो सारे जवाब दे दिए जो शायद सोनिया गांधी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी तक जो है चाइना पे जो भी बोला था वो इतना खुलकर नहीं बोला था जो आज ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोलकर बोला है। और शहीदों के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस बॉर्डर एरिया पे जो है सेना के लिए किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, सेना को किस तरीके से आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, स्पेशल हेलीकॉप्टर हैं, मिसाइल्स लगाई जा रही हैं। और ये तक है कि भारत जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष के अंदर अपने सैटेलाइट्स को खड़ा कर रहा है, ये एक बड़ी बात है। और इसको लेकर चाइना के लिए हमेशा ये चिंता रहती है कि भारत के अंदर इतना डेवलपमेंट है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है सोनिया गांधी के जो सवाल थे उन सबका जवाब जो है वो प्रधानमंत्री ने दे दिया है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास एक कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ मूव करने में सक्षम है। ये तमाम बातें कह के प्रधानमंत्री हमारी सेना की जो इस वक्त क्षमता है उसका साफ साफ जिक्र वहां पर करने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें भरोसा रखिए। हिमांशु,
देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरीके से अपना समापन भाषण किया गया उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि सेना के ऊपर भरोसा भी करना होगा, सरकार के ऊपर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप सरकार के ऊपर भरोसा करेंगे तो बिल्कुल आप उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जिस तरीके से आपने देखा है। मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने जब भी 2 बार इस तरीके की घटनाएं हुई है, वो पाकिस्तान के साथ हुई है, उरी की घटना हुई है, उसके बाद साथियों, बीते 5 वर्षों में पूरा विश्व योग से जुड़ा है। योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हमें अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह समर्पित करना है। हम खुद योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्थ रहे। हम सभी ये जानते हैं कि अभी तक दुनिया में कहीं पर भी कोविड-19 कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन सकी है। इसलिए इस समय स्ट्रांग इम्यूनिटी ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। यही हमारा बॉडीगार्ड है। इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा बहुत विश्वसनीय साथी है। मैंने हाल के दिनों में लोगों को योग से जुड़े अपने वीडियो पोस्ट करते देखा है। कई लोग 21 जून को कैसे घर में योग दिवस मनाएंगे इसे लेकर भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच ये बहुत सकारात्मक संकेत है। मुश्किलों में मुस्कुराना, संकट के समय में संयम, ये भी तो हम योग से ही सीखते हैं। आप योग करें, खूब योग करें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, प्रसन्न रहे। एक बार फिर आपको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। योग दिवस पर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उसके पहले ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के सामने पूरी स्थिति रखी। अब देखने की बात होगी कि विपक्षी दलों के नेता उन बातों से कितने संतुष्ट हुए हैं। प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि उन इलाकों में जहां पहले कोई रोक टोक नहीं होती थी वहां अब भारतीय सैनिक रोकते हैं, टोकते हैं। इसलिए भारत और चीन के बीच में तनाव की परिस्थिति कई दफे पैदा हो जाती है। यह बात प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं को कही है। साथ ही साथ पीएम ने यह भी बात साफ कर दी कि ना तो वहां कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। पीएम ने कहा कि लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखाकर गए। ये बात प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं के साथ अब से थोड़ी देर पहले जो लंबी बैठक चली है सर्वदलीय, उसमें कही है, विपक्ष के नेताओं को बताई है। पीएम ने कहा कि हमारे पास आज ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। भारत की सेनाएं अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ मूव करने में सक्षम है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। और साथ ही यह भी कहा डिप्लॉयमेंट, एक्शन, काउंटर एक्शन, जल थल नभ, हर तरफ हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो जो करना चाहिए वो हमारे देश की सेना कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बातें हैं जो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि सर्वदलीय बैठक में कही हैं। तमाम नेताओं के साथ 17 पार्टियों के जो चर्चा हुई है उसमें प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ सीधे सवाल पूछे थे। प्रधानमंत्री ने उन सवालों को भी एड्रेस किया, ये कहते हुए कि हमारी कोई पोस्ट किसी का कब्जे में नहीं है, ना ही कोई हमारी सीमा के अंदर घुसा हुआ है। एलएसी पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, ये बात पीएम ने कही।
और साथ ही यह भी कहा कि अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान उनको रोकते हैं, टोकते हैं तो वहां पर तनाव बढ़ जाता है। जिन इलाकों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। यह बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑल पार्टी मीटिंग में कही है। पीएम ने कहा कि पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में समय पर हमें पता चलता है। यानी कि एक तरीके से विपक्ष जो आरोप लगातार सरकार पर लगा रहा था कि सरकार को जानकारी नहीं थी, सरकार को पता नहीं लगा, क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर था, सारी चीजों को प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में नकार दिया है, ये कहते हुए कि हमें सब कुछ पता रहता है, वहां क्या क्या हो रहा है, हर चीज पर नजर रहती है, क्योंकि अब पेट्रोलिंग बढ़ गई है, क्योंकि अब वहां पर सर्विलांस बढ़ गई है, हम बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब वहां रोकटोक शुरू हो गई है, पहले जिन इलाकों में चीनी सैनिक आसानी से आकर चले जाते थे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता था, अब वहां भारतीय सेना पूछती है, रोकती है, टोकती है, इसलिए अक्सर वहां तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है, हमारी 1 इंच जमीन पर भी कोई आंख नहीं दिखा सकता। यह बात पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग में कही है और कहा है कि लद्दाख में जो जांबाज हमारे 20 शहीद हुए हैं, जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। तो बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सर्वदलीय बैठक के बाद जो सामने आई हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। पीएम ने कहा कि बीते वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की और आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी हमने बल दिया है। पार्टी की तरफ से कि लोक जनशक्ति पार्टी प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेंगे, यकीनन भारत हमेशा से युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में विश्वास रखता है, पर हकीकत ये भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर अपने आप को प्रूव भी किया। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा पुलवामा की घटना के दौरान, तो उन्होंने अपनी बातों को सही ठहराया। इस बार भी मुझे विश्वास है कि भले हम लोग युद्ध में विश्वास नहीं रखते, पर जब जब किसी ने भी भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखने का प्रयास किया है तो उसे उसी की भाषा में उचित जवाब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। पर बहरहाल उचित समय पर जो भी उचित फैसला हमारे प्रधानमंत्री लेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती से प्रधानमंत्री जी के उस फैसले के साथ खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में इस बात को कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी काम को रोका नहीं जाएगा। उन्होंने भी इस बात का विश्वास दिलाया है और ये हम सबकी भी चिंताओं में से एक रहा है कि जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे थे वो उतनी मजबूती से चलें। इस बात को भी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारा। साथ ही में मैंने अपनी पार्टी की तरफ से भी उनसे आग्रह किया है कि भारत में जिस तरीके से चाइना से छोटी बड़ी हर वस्तु बनकर आती है, तो उसमें से जितनी भी नॉन एसेंशियल जो जरूरत की वस्तुएं नहीं है उस पर, उसके आयात पर हम लोग को रोक लगाने की जरूरत है। हद तो तब हो जाती है जब भारत के देवी देवताओं की मूर्तियां भी चाइना से ही बनकर आती हैं। तो उनसे पार्टी की तरफ से जरूर मैंने आग्रह किया है, वित्त मंत्री जी भी वहां पर मौजूद थी, विदेश मंत्री जी भी वहां पर मौजूद थे, मैंने आग्रह किया है कि जो भी बिजनेस पॉलिसीज हैं दोनों देशों के बीच में या विदेश नीति है दोनों देशों के बीच में, उसमें जो भी सुधार करने की जरूरत है उसमें सुधार कर कर इनके आयात पर हम लोग को रोक लगाने की जरूरत है। इससे न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का जो हम विचार रखे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों,
पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं।
बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो सुना आपने प्रधानमंत्री का पूरा बयान, जो उन्होंने बातें कही हैं। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया है कि आपके साथ आने से न केवल सेनाओं का बल्कि देश के तमाम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि विपक्ष के नेताओं ने जो सलाहें, जो सुझाव दिए हैं, वो निश्चित तौर पर इस लड़ाई में देश के काम आएंगे। पीएम ने कहा, शहीदों ने देश की तरफ आंख उठाने वालों को सबक सिखाया। हम उनके परिवारों को नमन करते हैं, लेकिन कोई हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख नहीं उठा सकता। ना कोई हमारी सीमा के अंदर घुसा है, ना किसी ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सर्वदलीय बैठक में कही है, जो अब से कुछ मिनट पहले खत्म हुई है। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस समय आ गई हैं लद्दाख से लाइव हमारे साथ।